हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो अभी हमास चीफ जो इस्लाम हानिया है इनको मार दिया गया है इजराइल द्वारा। इसको लेके देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा अभी जियो पॉलिटिक्स में मामला गर्म है, तो इसको लेके मैं आपको पूरी तरह से टॉपिक बताऊंगा जो जो चीज़ें हुई हैं। और अभी समझिए कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह है उससे भी अभी जो युद्ध का खतरा मंडरा रहा है इजराइल पे। तो इजराइल आप देखेंगे कि बेधड़क सभी पे अटैक करते जा रहा है, कोई भी देश हो उस पर अटैक करते जा रहा है, चाहे उसके नेता हो, लीडर हो, और ना ही किसी के देखेंगे उसको कोई फ़र्क पड़ रहा है। कोई भी कुछ बोल रहा है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको देखने को मिलेगा। सब पे अटैक किए जा रहा है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है कि कौन लीडर है, क्या बोल रहा है। चाहे आप देखेंगे यूएस ने भी अभी बहुत बार बोला था कि नहीं, तुम्हें हिजबुल्लाह पे अटैक नहीं करना है, लेबनान पे मतलब। और फिर बाद में भी बोला गया है कि नरसंहार नहीं करना है, लेकिन वो देखेंगे तो हमेशा मतलब करते जा रहा है। वो ऐसा बोला जा रहा है कि जो पब्लिक है उसकी मृत्यु होते जा रही है, जो आम लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हो रही है, लेकिन फिर भी इजराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी हुआ है हमास चीफ जो थे, समझिए चीफ को ही मार दिया है और ईरान में मारा गया है। अभी देखेंगे तो ईरान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पे राष्ट्रपति चुने गए हैं, और उन्हीं का देखेंगे राष्ट्रपति जो चुना गया है, और उसी के आप देखेंगे तो जो शपथ ग्रहण समारोह होता है उसमें गए थे ये, और गए थे और वहीं पे इनकी मौत हो गई है। तो ईरान के धरती पे देखेंगे अब मारा गया है, और पूरी तरह से ईरान ने बोल रहा है कि इजराइल नहीं मारा है, और ये इजराइल नहीं मारा होगा, ये आपको देखने को मिल रहा है। और समझिए हमास जो अभी युद्ध जो चल रहा है हमास से, तो हमास का देखेंगे तो बहुत सारा मामला तो ये लोग निपटा चुके हैं, बहुत सारे इलाकों को अपने कब्जे में भी ले चुके हैं, बहुत सारे टेररिस्ट को मार भी दिए हैं, आम लोग भी बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। लेकिन इजराइल को उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आम लोग मर रहे हैं या ख़ास लोग मर रहे हैं। उसको अपना बदला लेना होता है, चाहे कैसे भी बदला लेना हो। वो हमेशा सबक सिखाने का बात करता है, और वो सबक सिखाता भी है। जैसे कि अभी इसने देखेंगे कि 12 लोग, इजराइल के 12 बच्चे हैं, वो मर गए थे अभी एक स्टेडियम में। वहाँ पे एक मिसाइल अटैक हुआ था जिसमें 12 इजरायली बच्चे की मौत हो गई थी वहाँ पे। फिर अब बोले थे इन्होंने कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह है उसको सबक सिखाया जाएगा, और ये लोग देखेंगे आपकी बिल्कुल सिखाएंगे भी। लेकिन हिजबुल्लाह जो थोड़ा सा है तो ये मजबूत है हमास से, ये आपको देखने को मिलेगा। और रूस का भी सपोर्ट है उसको, ईरान का भी सपोर्ट है, चीन का भी सपोर्ट बताया जाता है। तो यहाँ पे अब देखेंगे तो मिडिल ईस्ट में धीरे धीरे मामला बिगड़ते जा रहा है, और बहुत बड़ा एक देखेंगे तो युद्ध ले सकता है ये, वहाँ पे एक युद्ध हो सकता है। वैसे भी देखेंगे युद्ध तो चल ही रहा है, लेकिन इसमें रूस वगैरह इन्वॉल्व हो सकते हैं, चाहे यूएस भी इन्वॉल्व हो सकता है धीरे धीरे। अगर इजराइल पे प्रेशर आता है तो वेस्टर्न कंट्री जितने भी हैं, आपको यूरोपियन कंट्री भी, जितने नेटो कंट्री हैं, ये सब आपको देखेंगे कि इंगेज होते दिखेंगे। और टर्की ने भी अभी धमकी दिया था, फिर इन्होंने उल्टा जवाब भी दिया था, ये भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें हुआ क्या है, जो हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख थे इस्माइल हानिया, इनकी 31 तारीख को आप देखेंगे कि ईरान की राजधानी जो तेहरान है उसमें मौत हो गई है, और एक मिसाइल अटैक में ये जहाँ पे रह रहे थे वहीं पे मौत हो गई है। और ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ समारोह में ये पहुँचे थे, जैसे मैंने बताया। और इजराइल और ईरान ने भी यहाँ पे देखेंगे कि खुली धमकी दी है, क्योंकि ईरान के धरती पे अगर उसकी मौत होती है, अगर किसी को समझिए कि चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, मान लीजिए हमने यूएस प्रेसिडेंट, चाहे फ्रांस के प्रेसिडेंट, चाहे आप देखेंगे बांग्लादेश के ही प्रधानमंत्री को, शेख हसीना को बुलाया यहाँ पे जो भी समारोह होते हैं उसमें, और कोई मार देता है, तो ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा देखेंगे कि धब्बा होगा। तो फिर हम भी बदला लेने का बात करेंगे ही। वैसे ही आप देखेंगे तो ईरान ने ही बोला है कि इसकी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी इजराइल को, और इसकी मतलब ये लोग काफ़ी बड़ी गलती कर चुके हैं। लेकिन ईरान कुछ नहीं करेगा, ईरान उस देखेंगे कि स्टेज में नहीं है, मतलब उस पावरफुल में भी नहीं है। अभी उनकी खुद ही जो राष्ट्रपति हैं उनकी देखेंगे प्लेन दुर्घटना में मौत हो गई है। उसमें भी बहुत सारे सवाल उठे थे कि प्लेन दुर्घटना हुई कैसे, उसमें भी इजराइल का हाथ है। हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है वो ये सब काम में हमेशा से इन्वॉल्व रही है, और वो करते रहते हैं ये सब काम, तो हो भी सकता है ऐसा। और एक्सपर्ट मतलब बता भी रहे हैं कि ये इजराइल गलती कर चुका है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं कर रहा है। ईरान कुछ नहीं करने वाला है। ईरान अभी देखेंगे कि इन्होंने अटैक भी किया था, इजराइल ने उनके सीमा में घुस के अटैक किया था, फिर भी ईरान कुछ नहीं करता है वहाँ पे। तो ईरान देखेंगे तो खासा कुछ नहीं करेगा, एक दो बम ये लोग बरसाते हैं, कहीं भी जाके गिरा देंगे, और बाकी ये लोग टेररिस्ट को ही सपोर्ट करते हैं। ज़्यादा ये पावरफुल है नहीं कि कुछ कर पाएंगे, और पूरा तरह से इन पर इकोनॉमिक सेंक्शन लगा है। इकोनॉमिकली सभी लोग देखेंगे तो सफरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। और हमास का देखेंगे तो उदारवादी चेहरा, तो ये जो नेता थे आपको देखने को मिलेगा, ये हानिया, ये माना जा रहा था कि जितने भी लीडर हमास के हुए हैं उसमें ये काफ़ी उदारवादी नेता थे।
और अब इनके मरने से होगा क्या कि इजराइल को ही अब नुकसान होगा, क्योंकि अब जो आएंगे नेता वो एक्सट्रीम देखेंगे रहेंगे, कट्टरपंथी रहेंगे एकदम इजराइल के प्रति, देखेंगे कि वो हार्श मतलब फिर से रुख अपनाएंगे, टेररिस्ट को मजबूत करेंगे, अटैक करने का सोचेंगे। लेकिन इजराइल हमेशा से देखेंगे तो सबक सिखाने का बात करता है, और वो सबक सिखाता भी है, क्योंकि वो जानता है कि थोड़ी सी भी चूक हुई तो इनको नक्शा से हटा दिया जाएगा। इजराइल जब तक मजबूत है तभी तक वहाँ पे टिका हुआ है, ये पूरी तरह से जानते हैं। कोई भी कंट्री उसको देखना नहीं चाहता है वहाँ पे। भले ही ये लोग बात करते हैं कि इजराइल को हम सपोर्ट करते हैं, चाहे इजराइल को भी अपना देश बनाने का अधिकार है, लेकिन इजराइल जैसे ही आप देखेंगे कमज़ोर वहाँ पे पड़ेगा तो इनको बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ सकता है। इसीलिए इजराइल जो है इतनी एग्रेसिव पॉलिसी वो अपनाता है, कहीं भी अटैक करता है, किसी को छोड़ने का बात नहीं करता है। क्योंकि यहूदियों के साथ आप देखेंगे तो बहुत बुरा हुआ है, जर्मनी में भी सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, इनके साथ हमेशा से बुरा हुआ है। तो अब ये सब दिन ये लोग नहीं लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि अच्छी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि दूसरे जो लीडर हैं ये कट्टरपंथी और आएंगे यहाँ पे, और टेररिज्म को बढ़ाया जाएगा, जो कि इजराइल के लिए खतरे की घंटी है। और हत्या और चरमपंथी तत्वों का उदय, तो ये पहले भी हो चुका है। 2014 में आप देखेंगे कि मतलब जो मारा गया था लीडर को, अहमद यासीन थे, इनको मारा गया था। उसके बाद ही ये हाशिया जो हैं ये हानिया ये लीडर बने थे, और इनको बहुत दिन छिपा के रखा गया था। फिर ये धीरे धीरे मतलब लाइमलाइट में आए थे, लेकिन इनको काफ़ी उदारवादी माना जा रहा था। लेकिन इनके एक उदारवादी से कुछ नहीं होता है, जो अगल बगल में भी पावरफुल लोग होते हैं। जैसे मानिए कि अभी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि सबसे पावरफुल मान लीजिए ये है, लेकिन अमित शाह का भी पावर है, राजनाथ सिंह के पास भी पावर है, योगी जी के पास भी देखेंगे पावर है। तो ऐसे ही होता है, अगल बगल में पावरफुल लोग होते हैं। अब एक मान लीजिए कि पीएम नरेंद्र मोदी जी हटे तो योगी जी आ गए, तो योगी जी देखेंगे तो और वहाँ पे स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाते हैं। वैसे ही अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी लीडर अब आएगा ये काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाने वाला है। तो ये माना जा रहा है कि इजराइल के लिए काफ़ी मतलब कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन इजराइल को कोई मतलब नहीं है उससे। इजराइल हमेशा से जानता है कि अपने दुश्मनों को ख़त्म ही करना है, कैसे भी करना हो। तो ये सब आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट में यही सिनेरियो बन रहा है। देखिए अब क्या होता है आगे। इनके लीडर को मारा गया है, अब प्रेशर और इजराइल पे बढ़ते जा रहा है। यूएस भी बार बार बोल रहा है कि आप ज़्यादा इंगेज मत होइए, धीरे धीरे चीज़ों को सामान्य करिए, ताकि हमारा भी ट्रेड वगैरह ये सब चल सके। और जो यूएस है तो यूक्रेन युद्ध में भी फंसा है, तो उसमें वो नहीं चाहता है कि ज़्यादातर जगह पे फ्रंट खुल जाए, क्योंकि मेनली उसको ही सारी आर्म्स हथियार ये सब सप्लाई करनी पड़ती है। वैसे फ़ायदा तो है ही उसको, लेकिन फिर भी प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है उस पर, यूएस पे। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।